हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही थी हमारी। ये है हमारी एनसीईआरटी अवर पास 2 और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्लास चैप्टर नंबर 7। तो देखिए, चैप्टर नंबर 7 से पहले कुल आपके 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो चाहिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और लास्ट में यहाँ पे आपके लिए 2 टाइप के क्विज होंगे। एक होगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से संबंधित हैं। और वहीं एनसीईआरटी में भी तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग थोड़े से यहाँ पर एनसीईआरटी के सवाल भी साथ में करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी का ये चैप्टर केवल 10 मिनट में। तो देखिए यहाँ पे जो इसका नाम है वो क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। तो ट्राइब्स को हिंदी में कहते हैं जनजातियां, राइट। और नोमैड्स यानी खाना बदोश। तो जनजाति ही हमने इसे क्यों कहा, तो आइए इसको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं इससे संबंधित। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, जो फेमस फोक ड्रामा है भील्स का, उसका नाम क्या है। दूसरा यहाँ पे सवाल पूछ लेता है कि जो ट्राइब्स हैं भारत में वो कौन कौन सी हैं। और तीसरा आपसे पूछ लेगा विश्व से जुड़े हुए कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सवालों के जवाब आप मुझे बाद में दे बताइएगा। तब तक के लिए चलिए पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है हमें ट्राइब्स के बारे में। तो देखिए, अगर बात की जाए बियॉन्ड द सिटीज़, यानी शहर, ये जो आपके सब यहाँ पे शहर होते थे, उसके बाहर क्या होते थे, जंगल। और जंगल में कौन रहते थे, ट्राइबल सोसाइटीज़, राइट। और ये इसके अलावा हिल और डेजर्ट्स में भी रहा करते थे। इन सब को हम लोग देखेंगे एक मैप के द्वारा। और वहीं अगर बात की जाए तो कभी कभी ये जो कास्ट के बेसिस पे, यानी जो बड़े शहर की जो वहाँ पे सोसाइटी थी ना, उनकी लड़ाई हो जाती थी ट्राइबल्स के साथ में, लेकिन दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों के आधार पर डिपेंडेंट थे। और अगर बात की जाए ट्राइब्स के बारे में, तो उन्होंने अपनी फ्रीडम यानी आज़ादी को हमेशा बचा के रखा, चाहे ब्रिटिशर्स आए हो चाहे फ्रेंच आए हो। और इसीलिए उनका जो कल्चर है वो भी क्या है, बहुत भिन्न है। अब देखिए, अगर ट्राइबल लोगों के बारे में बात की जाए तो उनका जो सोर्स है, हमें कहाँ से पता चलता है, तो एक तो जो इनका यहाँ पे कस्टम्स होते हैं, और उसके अलावा ओरल ट्रेडिशन जैसे कहानियाँ, गीत, इनके द्वारा हमें पता चला ट्राइबल पीपल्स के बारे में। तो पंजाब में कौन रहते हैं, खोखर या खोहर कहा जाता है इनको। और वहीं ये बाद में क्या बन गए, घाखर। ठीक है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर कि कौन से रीजन में कौन सी ट्राइब रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए गाखर में क्या बताया गया है कि जो इनके चीफ थे कमाल खान। ठीक है, तो ये तो अकबर राजा, आपके महाराजा अकबर के यहाँ पे एक मनसबदार के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग चले मुल्तान और सिंध, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग पंजाब के, तो यहाँ पे लंगाह और अरगुंस जो ट्राइब हैं, इन्हें जो है बाद में मुगल्स के द्वारा हालांकि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन ये भी उस समय थी। और इसके अलावा ये नाम तो आपने सुना ही होगा, बलूच ट्राइब, ये अफगानिस्तान के निकट है, तो इसको याद से नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पेज क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाया गया पहले चित्र में कि कैसे यहाँ पे ट्राइबल्स आपके डांस करते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे पेयर में डांस कर रहे हैं, कुछ बजाने वाले हैं और कुछ यहाँ पे क्या है, आपके दर्शक भी होते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके से यहाँ पे डांस दिखाया गया, किसका, संथाल का। ठीक है, अब देखिए, अब बात की जाए इस चित्र में आपसे, तो यहाँ पे अगर आप सबसे ऊपर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे घाखर की अभी हम लोगों ने बात की थी, राइट। इसके अलावा लंगाह की बात की हम लोगों ने। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है कौन सा, आपका अफगानिस्तान के निकट का एरिया है। वहीं थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो ये भील, अब डेजर्ट का एरिया शुरू हो गया। इसके अलावा कोल और जैतवास, ठीक है, ये आपके गुजरात और राजस्थान के एरिया में आएंगे। वहीं गोंड और बैगाज ये आते हैं आपके गोंडवाना क्षेत्र में। इसको याद रखिएगा, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट, चाहिए तो यहीं के आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा चेरो, ओराव और मुंडास, तो ध्यान से देखिए, ये संथाल के साथ में आते हैं। और छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के आसपास जो बिहार का एरिया, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो खासी आपकी जो है, और इसके अलावा नागा और अहोम, ये जनजातियाँ केवल नॉर्थ ईस्ट में ही अधिकतर पाई जाती है। अब थोड़ा सा देखिए साउथ में भी अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे बदगाज और मारावार्स, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर ट्राइब्स होती हैं जो केवल साउथ में ही पाई जाती हैं। ठीक है, अब एक बार चित्र फिर से देखिए, थोड़ा बहुत याद हो गया होगा यहाँ पे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये यही जो ट्राइब्स थी, ये क्लैंस के आधार पे अलग अलग इनके चीफ बनने लगे। ठीक है, लेकिन अभी भी कई सारी ट्राइब्स हैं, जैसे कि मान लीजिए वेस्टर्न हिमालय, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, गद्दी। बहुत ही रिपीटेड सवाल इसमें बनता है। और नॉर्थ ईस्ट में नागा और अहोम्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर बिहार झारखंड की बात की जाए तो चेरो ट्राइब, अभी हम लोगों ने देखा भी था चेरो ट्राइब को। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत फेमस किस्सा है, क्या है कि राजा मानसिंह बहुत ही फेमस जनरल थे, किसके, अकबर के। उन्होंने चेरोस के ऊपर आक्रमण किया था 1551 में, तब हमें पता चलता है कि ये उस समय पे भी ट्राइब थी।
राइट। और इसी तरह औरंगजेब ने भी देखिए तो मुगल फोर्सेस को भेजा था चेरोस के फोर्ट्रेस को कब्जा करने के लिए। तो मतलब चेरोस के अपने क्या होते थे, आपके फोर्ट्स होते थे उस समय पे भी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो बिहार और उड़ीसा बंगाल में आपको मुंडाज और संथाल्स मिल जाएंगे, और वहीं साउथ इंडिया में कोरागार्स, वेतार्स और मारावार्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप चले जाएं सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में तो सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, भील ही पाए जाते हैं। तो चाहिए तो इसको पहले नोट जरूर कर लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। और इसी तरह यहाँ पे देखिए एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड्स यानी गोंडवाना लैंड से अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये पेज क्लियर हो गया, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला चित्र दिखाया गया है वो है यहाँ पे भील जो है आपके हंटिंग कर रहे हैं रात में, यानी उन्हें रात में भी शिकार करना आता था, किसको, भील्स को, ठीक है। और ये जो चित्र देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये लोग बेर को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। बेर होते थे या जो भी ग्रोसरी होती थी उसे इकट्ठा करके इस कैमल के ऊपर ये लोग क्या करते थे, वो सामान लाद के ले जाते थे। तो उन्हें नोमैड्स कहते थे, और इन्हीं में सबसे फेमस नाम क्या है, बंजारा। अब आपने सही समझा होगा इसको, ठीक है। चलिए अब ये पिक्चर क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखोगे कैसे ये जो आपके यहाँ पे नोमैड्स होते थे वो करते क्या थे। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया है, तो ये बहुत लंबा रास्ता जानवरों पे ही ये कवर कर सकते थे। जीने के लिए क्या खाते थे, मिल्क और पेस्टोरल प्रोडक्ट्स को खाते थे, और इसके अलावा जो जानवरों से वुल, घी उनको मिलता था उसके बदले में ये अनाज ले लिया करते थे किसानों से। अब चलिए बंजारों की बात की जाए आपसे, तो बंजारे ट्रेडर्स भी थे और घुमक्कड़ भी थे, मतलब वो एक बहुत ही अच्छे व्यापारी भी थे और घूमते भी थे। और इनका जो पूरा समूह था उसे कहते थे टांडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट देख लेते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारास को भेजते थे ताकि वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकें क्या, अनाज को शहरों में। और इसी तरह इसी प्रकार का एक इंसिडेंट जिक्र किया है जहांगीर ने। तो इसको नोट कर लीजिए कि किस किस के समय पे आपने बंजारास के इंसिडेंट्स को पाया या उस समय पे मौजूद थे, ठीक है। तो इनका मुख्य काम क्या था, ट्रांसपोर्ट करना फूड ग्रेन को मुगल आर्मी को, ठीक है। अब ये देखिए पेज क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए चित्र में अगर आपको दिख रहा हो तो मगरमच्छ दिख रहा है, राइट। तो ये मगरमच्छ ध्यान से देखिए तो कौन सी ट्राइब के द्वारा बनाया गया है, गोंड ट्राइब, जो कि कहां पर है, उड़ीसा में। और ये जो चित्र बना हुआ है महिला का, ये एक गोंड वुमेन है। तो ध्यान से देखिए किस तरीके के यहाँ पे इन्होंने गहने पहन रखे हैं और किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपना नाक छेदाई हुई है, ठीक है। और इसी तरह अगर ईयर ऑर्नामेंट की बात की जाए तो ये नागा ट्राइब से हैं, और देखिए एक पंखुड़ी टाइप का अलग से ये पहना करते थे, ठीक है। चलिए अब ये याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बदलते हुए समाज की। तो बदलते हुए समाज में अब इनमें भी जातियां आ गई, वर्ण नहीं थे। ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि आपकी ट्राइब में जाति थी, वर्ण नहीं थे। तो इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता कहाँ पे, 12वीं सेंचुरी की उयाकोंडान उदयूर। एक आपका यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, उसका नाम क्या है, उयाकोंडान उदयूर। उसमें बताया गया था कि सभास के माध्यम से यहाँ पर जातियाँ भी थी। और उसी में यहाँ पे एक रथकार के बारे में बताया गया है, जो कि कौन होते थे, जो रथों का निर्माण करते थे। तो चलिए अब जानते हैं एक पर्टिकुलर गोंड के बारे में। तो हम लोगों ने अभी देखा वो गोंडवाना में रहते थे। तो गोंडवाना का मतलब क्या होता था कि वैसा देश जो कि गोंड जिस यहाँ पे रहते हैं। और इसका सोर्स क्या है, बहुत फेमस अकबर नामा। और वहीं अगर बात की जाए तो एक किंगडम था गोंड्स का, गाहरा कटांग, जिसमें 70,000 गांव थे। अब देखो ये गांव कैसे बटे हुए थे। पूरा किंगडम को क्या कहते थे, यहाँ पे गढ़ कहते थे। गढ़ बटता था 84 में, मतलब 84 गांव में, और वही एक 84 आपका बट जाता था बारहुत में। और उसमें कुल कितने गांव होते थे, 12 विलेज होते थे। तो यानी गढ़ से बना 84, 84 से बना बारहुत। अब जरा ये पेज देखिए, क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये वो रीजन है जहां पे नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स आपकी रहती थी। नागा के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, अहोम आपके असम में रहते थे। वहीं देखिए गारो, खासी, जैंतियाँ, ये भी आपकी ट्राइब्स थी। और इसके अलावा अगर देखिए तो कचारी भी थी और कोच भी थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं, इनको भूलिएगा नहीं। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक दरवाजा है जो कि गोंड ट्राइब में बनाया जाता। तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए कि गोंड ट्राइब में खूबसूरत दरवाजों का निर्माण होता था, ठीक है। अब ये पेज क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए गोंड चीफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो गोंड चीफ अब अपने आप को क्या मानने लग गए, राजपूत मानने लग गए। मतलब वही जो आपके ट्राइबल लोग थे अब राजपूतों में गिने जाने लगे। उदाहरण है अमन दास का, उसने यहाँ पर अपने आप को टाइटल दिया संग्राम शाह का। और उसी का जो बेटा था दलपत, उसने शादी की रानी दुर्गावती से। और यही रानी दुर्गावती जो है अपने बेटे वीर नारायण के नाम पे लड़ाई लड़ती हैं मुगलों से। और मुगलों में भी खास कौन थे, आसफ खान।
और उसी में ये मारी जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही वीरांगना मानी जाती हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑक्यूपेशन की बात की जाए गोंड्स की, तो ये क्या करते थे, ये ट्रैप और आपके ट्रैप करते थे किसको, जंगली हाथियों। ठीक है, चलिए ये पेज क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं अहोम्स की। तो अभी गोंड के बाद अहोम्स को देखिए, तो ये ब्रह्मपुत्र वैली में थे, वही असम और आपके उसके अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है। और ये आए कहाँ से थे, ये म्यांमार से आए थे, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो इन्होंने एक नया राज्य बनाया, किसको वहां पे खत्म करके, भुइयांस को, जो कि कौन थे, लैंड लॉर्ड्स यानी कि जमींदार थे। और 1660 तक तो इन्होंने गन पाउडर और तोपें बनाना भी शुरू कर दिया था। और 1662 में मुगल्स आए थे मीर जुमला के अंतर्गत, उन्होंने अहोम किंगडम पे क्या किया था, अटैक किया था। और अगर बात की जाए यहाँ पे देखिए, तो अहोम स्टेट जो है आपका, ये फोर्स्ड लेबर का प्रयोग करता था, उसको क्या कहा जाता था, पाइक। ठीक है, इसको चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ टर्म है सेंसस। तो याद रखिएगा कि अहोम के द्वारा वहाँ पे जनगणना भी कराई जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे नोट हो सकता है। ठीक है, चलिए और अगर बात की जाए, हर एक विलेज में एक नंबर ऑफ पाइक्स, जो कि कौन थे, फोर्स्ड लेबर थे, उन्हें भेजा ही जाता था या उनके गांव से वहाँ को बुलाया ही जाता था। ठीक है, अब देखिए पेज क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही जो अहोम्स थे, उन्होंने एक नई तकनीक निकाली थी चावल को उगाने की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि कौन सी जनजाति थी जिसने चावल उगाने की नई तरीका ईजाद किया। तो अब ये बाद में किस में आपके बदल गए, क्लैंस में, मतलब परिवारों में बदल गए। उसे क्या कहते थे, खेल कहते थे। और एक खेल में कई गांव भी शामिल होते थे। इसके अलावा इनका अपने अपने एक भगवान भी थे। और शिव सिंह के जो आपके कह सकते हैं रेन में हिंदूवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो आप इसको यहाँ पे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अहोम सोसाइटी की, बहुत सोफिस्टिकेटेड थी। यहाँ पोएट्स और स्कॉलर्स को बहुत सम्मान दिया जाता था। यहाँ पे थिएटर भी चलता था, जी हाँ, यहाँ पे नृत्य और ये आपका एक्टिंग वगैरह भी होती थी। और वहीं अगर बात की जाए हिस्टोरिकल वर्क, तो उसे बुरांजी कहते थे, जिसे अहोम भाषा में लिखा जाता था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की लाइन जल्दी से नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखिए पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया ये पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर में मंगोल्स के बारे में। तो मंगोल्स पहले क्या थे, पेस्टोरल, यानी कि जो देहात में जो इधर उधर घूमते रहते हैं खेतों वगैरह में, और हंटर कहते हैं, मतलब शिकारी थे। तो 1206 में गेंगीज खान ने अपना ये एम्पायर को यूनाइट किया और टर्किश ट्राइब की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी। कहाँ कहाँ तक थे ये, तो सबसे ऊपर रशिया और चाइना के अलावा ईस्टर्न यूरोप तक गए थे। कौन, आपके मंगोल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा पेज। तो चलिए अब टाइम है यहाँ पे क्विज का। तो क्विज करने से पहले आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर जब आप यहाँ पे सॉल्व कर लें तब साथ में सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गढ़ आपका क्या हो जाएगा, गढ़ हो जाएगा 84 में बदलता है। ठीक है, याद आ गया होगा। वहीं टांडा जो है आपका, टांडा एक कैरवन था। ठीक, और वहीं अगर बात की जाए लेबरर की, तो लेबरर को हम लोग क्या बुलाते थे, पाइक बुलाते थे, राइट। और वहीं क्लैन क्या था, उसे हम लोग खेल कह रहे थे। और शिव सिंह आपके कौन थे, ये अहोम स्टेट में थे। और इसी तरह दुर्गावती आपकी किससे संबंधित थी, गाढ़ा कटंगा से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्या कह रहा है कि ट्राइबल सोसाइटी का रिच ओरल ट्रेडिशन था, ट्रू है। और वहीं इनके पास कस्टम्स भी थे जिनसे हम लोग इनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं थी, गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कई सारी वहाँ पर देखी थी नॉर्थ वेस्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। और अगर बात की जाए 84 की, तो 84 में कई शहर आते थे, तो ये गलत हो जाएगा, गांव आते थे यहाँ पे। और अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट में भील्स होते थे, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर कौन थे, अहोम्स थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। अब चलिए करते हैं एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस। तो ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस फोक ड्रामा ऑफ भील, तो उसे गवारी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ट्राइब्स जो भारत में पाई जाती हैं, तो बारदा, ढंका और धोबिया, ये सारी की सारी आपकी यहाँ पर भारत में पाई जाती हैं, यानी 4 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और वहीं अगर बात की जाए लार्जेस्ट नंबर के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि
तंजानिया। ठीक है, तो चाहिएगा इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके रेलेवेंट हैं ट्राइब से संबंधित। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे डिवोशनल लोगों के बारे में कि कैसे लोगों ने यहाँ पे पंथ बनाए, कैसे उसके बारे में चर्चा की। तो तब तक के लिए यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।